बात है 1928 की। हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। एक डेरिक नाम का वैज्ञानिक हुआ और ये इतना प्रतिभाशाली वैज्ञानिक था जो हमारे देश के महान वैज्ञानिक थे जहांगीर होमी भाभा, वो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। तो डेरिक के लिए ही वो विदेश गए थे पढ़ने के लिए। होमी भाभा के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले डेरिक की बात कर लेते हैं। डेरिक ने क्या किया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को मिक्स करके एक इक्वेशन बनाई। जैसे इक्वेशन उसके सामने आई तो वो उस इक्वेशन को देख के खुद हैरान हो गया। उस इक्वेशन से प्रूव हो रहा था कि दुनिया में हर चीज का अपोजिट एग्जिस्ट करता है। डेरिक ने बोला कि जैसे इस दुनिया में मैटर है, मैटर कोई भी चीज होती है जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करती है या जिसके पास मास होता है, उसको कहता है मैटर। जैसे कि ये मार्कर है, मार्कर ने कुछ ना कुछ जगह घेर रखी है और मार्कर के पास अपना कुछ मास है, तो मार्कर क्या है, मैटर है। जैसे ये नोटबुक है, इसके पास अपना एक द्रव्यमान है, इसने भी जगह घेर रखी है कुछ ना कुछ, तो ये भी क्या है, मैटर है। मैंने भी जगह घेर रखी है कुछ ना कुछ, मेरे पास भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, तो मैं भी क्या हूं, मैटर। बोर्ड ने भी जगह घेर रखी है, बोर्ड के पास भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, बोर्ड भी क्या है, मैटर। यानी हम सब मैटर से घिरे हुए हैं। तो डेरिक ने बोला कि अगर इस दुनिया में मैटर है तो ठीक इसके अपोजिट भी कोई चीज एग्जिस्ट करती होगी, उसको बोलेंगे हम एंटी मैटर। जैसे मैटर एटम से बना होता है, जैसे मार्कर एटम मैटर है, तो ये भी एटम से बना है। तो डेरिक ने बोला कि जो एंटी मैटर है वो एंटी एटम से बना होगा। जैसे कोई भी एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट भी कोई चीज एग्जिस्ट करती होगी, प्रोटॉन के अपोजिट भी कोई चीज एग्जिस्ट करती होगी, न्यूट्रॉन के अपोजिट भी कोई चीज एग्जिस्ट करती होगी। तो जैसे डेरिक ने अपनी बात और वैज्ञानिकों के आगे रखी तो सारे वैज्ञानिक उसका मजाक बनाने लगे कि डेरिक पागल हो गया, पागल है, पागल है। लेकिन डेरिक की बात में दम था। डेरिक ने अपनी बात को समझाने के लिए बोला कि जैसे इस दुनिया में दिन है तो इसके अपोजिट रात भी है। जैसे इस दुनिया में सर्दी पड़ती है तो इसके अपोजिट गर्मी भी पड़ती है। इस दुनिया में सुख है तो दुख भी है। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है टेल। हेड और टेल साथ में आते हैं। अकेले हेड का कोई सिक्का नहीं होता, अकेले टेल का कोई सिक्का नहीं होता। इसी तरह इस दुनिया में दुख है तो सुख भी है। सुख और दुख अलग अलग नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसी वजह से श्री कृष्ण ने बोला कि यदि आप सारे दुखों से दूर होना चाहते हो तो सुख को भी छोड़ो। अगर सुख को छोड़ दोगे तो दुख अपने आप ही छूट जाएगा, क्योंकि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अलग नहीं है, आपस में एक ही है। अगर आप सुख को पकड़ोगे तो दुख भी आपके पास आएगा। तो डेरिक की बात वैज्ञानिकों को समझ तो नहीं आ रही थी, लेकिन इसकी बात वेद उपनिषदों के काफी करीब मालूम थी। तो डेरिक ने बोला कि देखो भाई, अगर इलेक्ट्रॉन है तो इसके अपोजिट भी कुछ एग्जिस्ट करता होगा, प्रोटॉन है तो उसके अपोजिट एग्जिस्ट करता होगा, न्यूट्रॉन है तो उसके अपोजिट एग्जिस्ट करता होगा। जैसे इस दुनिया में पहाड़ है तो इसके अपोजिट खाई भी है, न्यूट्रलाइज करने के लिए। जैसे ये जमीन है, न्यूट्रलाइज है। अगर मैं गड्ढा खोद के पहाड़ बनाता हूं तो मैं पाऊंगा मैंने जितना बड़ा पहाड़ बनाया उतना ही गहरा गड्ढा अपने आप पैदा हो जाएगा बैलेंस करने के लिए। अगर इस दुनिया में एसिड है तो इस दुनिया में बेस भी है एसिड को काटने के लिए। इस दुनिया में पुरुष है तो उसका अपोजिट स्त्री भी है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका अपोजिट नेगेटिव चार्ज भी है। यानी लॉ ऑफ अपोजिट एग्जिस्ट करता है। दुनिया का कोई भी नियम गलत साबित हो सकता है, लेकिन लॉ ऑफ अपोजिट गलत साबित नहीं हो सकता।
तो डायरेक्ट ने बोला इलेक्ट्रॉन का अपोजिट कुछ ना कुछ होता होगा, प्रोटॉन का अपोजिट भी कुछ ना कुछ होता होगा, न्यूट्रॉन का अपोजिट भी कुछ ना कुछ होता होगा। आज नहीं तो कल इनका अपोजिट मिल ही जाएगा। तो ठीक 2 साल बाद, डायरेक्ट की परिकल्पना के 2 साल बाद न्यूट्रॉन के अपोजिट न्यूट्रिनो की खोज हुई। इसकी खोज करी थी पोली नाम के व्यक्ति ने। कहानी यही नहीं रुकी। 1932 में एंडरसन नाम के व्यक्ति ने इलेक्ट्रॉन के अपोजिट की खोज की, जिसका नाम था पॉजिट्रॉन। किसने करी थी? एंडरसन नाम के व्यक्ति ने। तो जैसे इन दोनों की खोज हुई तो भाई सारी दुनिया डायरेक्ट की बात पर विश्वास करने लग गई कि डायरेक्ट की बात में दम तो है। इसी को देखते हुए ठीक 1933 में डायरेक्ट को नोबेल पुरस्कार मिला और सब उसकी वाहवाही कर रहे थे। तो डायरेक्ट ने बोला, देखा मैंने पहले ही कहा था लॉ ऑफ अपोजिट एग्जिस्ट करता है। अगर कल आप मेरी निंदा कर रहे थे तो मुझे पता था आज नहीं तो कल आप मेरी तारीफ जरूर करोगे। मैंने उस वक्त आपको की निंदा को नहीं पकड़ा, तो आज मुझे आपकी तारीफ से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये फैक्ट है। ठीक इसके 3 साल बाद 1936 में भाई एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज करी थी, तो एंडरसन को नोबेल पुरस्कार मिला। न्यूट्रॉन की खोज हो चुकी थी, इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी थी, प्रोटॉन का मिलना बाकी था। तो 1955 की बात है, डॉक्टर सेगेर और डॉक्टर चैम्बरलिन ने प्रोटॉन के अपोजिट एंटी प्रोटॉन की खोज कर डाली। एंटी प्रोटॉन कब करी थी? 1955 में। तो 1958 में इन दोनों को नोबेल पुरस्कार मिला, डॉक्टर सेगेर और डॉक्टर चैम्बरलिन को। तो कहने का मतलब लॉ ऑफ अपोजिट एग्जिस्ट करता है। यदि आज आप आराम करते हो तो कल आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, इससे आप बच नहीं सकते। अगर आज आप मेहनत कर ले हो तो कल को आपको आराम करने की सुविधा मिल सकती है। और आज मेहनत करना आपके लिए ज़्यादा आसान है क्योंकि आप सारे के सारे यंग हो, दिमाग सबका तेज चलता है। तो आज आप मेहनत कर सकते हो, नहीं तो कल आप मेहनत करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करोगे। अगर आज आपको फेलियर मिल रहा है तो खुश हो जाना, क्योंकि फेलियर और सक्सेस एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। फेलियर मिल रहा है तो कल को सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, बस उस रास्ते पर चलते रहना। अगर आज आपको सक्सेस मिल रही है तो ज़्यादा उस सक्सेस को मत पकड़ना, क्योंकि कल आपको फेलियर भी मिल सकता है, तो आपको फेलियर भी पकड़ना पड़ेगा। ये बात तय है। अगर आप तारीफ को पकड़ते हो तो आपको निंदा भी पकड़नी पड़ेगी, है ना। तारीफ को पकड़ने में जितना सुख मिलता है, निंदा को पकड़ने में उतना ही दुख मिलता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल का नाम बताओ या इलेक्ट्रॉन के अपोजिट का नाम बताओ। आंसर होगा पॉजिट्रॉन। इसकी खोज किसने करी थी? एंडरसन ने करी थी 1932 में। न्यूट्रॉन का अपोजिट का नाम बताओ, न्यूट्रिनो। इसकी खोज किसने करी थी? पोली ने 1930 में। प्रोटॉन का अपोजिट एंटी प्रोटॉन, खोज करी थी डॉक्टर सेगेर, डॉक्टर चैम्बरलिन ने 1955 में। वैज्ञानिक कहते हैं ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी को बैलेंस करने के लिए ठीक एक पैरेलल यूनिवर्स भी होता होगा, जिसे हमारे वेद शास्त्रों ने मोक्ष का है, जन्नत का है या स्वर्ग का है। उनका मानना यह है कि उस दुनिया में बिल्कुल अपोजिट नियम काम करते होंगे। जैसे इस दुनिया में पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है, तो उस दुनिया में पानी नीचे से ऊपर की ओर बहता होगा। इस दुनिया में आग नीचे से ऊपर की ओर बहती है,
तो उस दुनिया में आग ऊपर से नीचे की ओर बहती होगी। जीसस क्राइस्ट ने बोला था कि जो इस दुनिया में बांट देगा उसको उस दुनिया में मिल जाएगा, जो इस दुनिया में इकट्ठा कर लेगा उससे उस दुनिया में छीन लिया जाएगा। यानी इस दुनिया में जो जितना ज़्यादा त्याग करेगा उसको उस दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा। तो जो हमारे साधु संत हैं वो हिमालय पर जाके बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मोह माया का त्याग कर दिया, बल्कि जो उनकी इच्छाएं हैं वो हमारी इच्छाओं से बहुत ज़्यादा बड़ी है। हमारी तो काफ़ी क्षुद्र इच्छाएं होती हैं कि सरकारी नौकरी लग जाए, छोटी सी गाड़ी हो, छोटा सा घर हो। हम उन चीज़ों में फंसे पड़े हैं कि जो हमें पता है कि एक ना एक दिन हमसे छिन जाएगा 60-70 साल बाद जब हम मर जाएंगे। लेकिन उनकी नज़र किस पे टिकी है? जो परमानेंट है। तो उनकी इच्छाएं हमसे बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं। ठीक है, तो काम की चीज़ आपकी यही थी, इलेक्ट्रॉन का अपोजिट पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन का अपोजिट एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का अपोजिट न्यूट्रिनो। तो अब कईयों का क्वेश्चन उठता है, सर मैटर को तो हमने देखा, एंटी मैटर को कहां देखेंगे? कि भाई एंटी मैटर लैब में बनाया जा सकता है, लेकिन इसको बनाने में काफी खर्चा आता, करोड़ों का खर्चा आता है। दिखता ऐसा ही है जैसे ये बुक मैटर से बनी हुई है, तो एंटी मैटर से बनी हुई बुक भी ऐसी ही लगेगी, है ना। जो पैरेलल यूनिवर्स है उसमें पाया जाता है एंटी मैटर, ऐसा विज्ञानियों की परिकल्पना है। ठीक है, तो फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी पे।